हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथमैन। बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, लाइन्स एंड एंगल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझना है। बिकॉज लाइन ज्योमेट्री का जो बेसिक चैप्टर है वो इसी को कहा जाता है, लाइन्स एंड एंगल्स। अगर लाइन्स एंड एंगल्स अगर अच्छे से आता है तो आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे और पेयर्स ऑफ एंगल। आज हम पहले 3 टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल तो 2 पैरेलल लाइन, और फिर एंगल्स इन ट्रायंगल। ठीक है, हम पहले 3 टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ज्योमेट्री की जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले शुरुआत हुई है पॉइंट से। किससे शुरुआत हुई है? पॉइंट से। पॉइंट का मतलब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया यूक्लिड के चैप्टर में। ठीक है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर देना। ठीक है, पॉइंट का मतलब होता है अ फाइन डॉट फॉर्म बाय अ शार्प पेंसिल और अ पेन। और अ फाइन डॉट फॉर्म बाय अ शार्प पेंसिल, अ फाइन डॉट फॉर्म बाय अ पेन, सिंपल है ना। जिसके पास ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। आई होप समझ में आ गया होगा, ये तो पता होगा। लाइंस का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। अगर ये जो पॉइंट है ऐसे बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट हो जाए, ठीक है, और बहुत ज्यादा पॉइंट, इनफिनाइट पॉइंट अगर कलेक्शन हो जाए तो ये क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? इनफाइनाइट। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सपोज कर लो कि ये मैंने लाइन लिखी ए बी, तो ए बी को डिनोट कैसे करते हैं? ए बी, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। क्या आता है? लाइन सेगमेंट। अच्छा बच्चों, हमने अभी ये देखा कि जो लाइन है उसकी लेंथ तो इनफाइनाइट होती है, सही बात है। लाइन सेगमेंट जो होती है उसकी लेंथ फिक्स होती है। अगर मैं किसी भी लाइन को, उसकी लेंथ को फिक्स कर दूं, अगर मैं उसकी लेंथ को फिक्स कर दूं तो फिर वो क्या बनेगा? वो बनेगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि अ लाइन हुज लेंथ इज फिक्स। ठीक है, अ लाइन हुज लेंथ इज फिक्स। तो वो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, इस तरीके से ए और बी। तो इसको डिनोट करने का तरीका भी क्या होगा? ए बी, सिंपल। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं रे। क्या कहते हैं बच्चों? रे कहते हैं। रे का मतलब क्या होता है कि इट इज अ लाइन हुज वन एंड इज फिक्स। इट इज अ लाइन जिसका वन एंड जो है वो फिक्स कर दिया। अगर मैं इसका वन एंड फिक्स करूंगा तो ये तो मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एंड फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रे, अ लाइन हुज वन एंड इज फिक्स। सिंपल है ना। इसके बाद आता है एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल का मतलब होता है बच्चों, ये हमारा रे है। ठीक है, इसकी ये इनिशियल पोजीशन है। अब अगर सपोज करो ये इस तरीके से कुछ रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है ऑफ अ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, दैट मेजरमेंट इज नोन एज एंगल। समझ में आया? इस मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं एंगल। अब इसमें इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ, इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक एंगल में हमारे पास दो आर्म होते हैं। वो आर्म कौन से है? ओ ए और ओ बी। ठीक है, और वर्टेक्स कितने होते हैं? वन। एक वर्टेक्स है, वो है वर्टेक्स ओ। ठीक है, ये वर्टेक्स है हमारा। ठीक है, और ये दोनों हमारे क्या है? आर्म है। ठीक है, हाथ एक तरीके से कह सकते हैं ना। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इस इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज एंगल। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, बहुत सिंपल भी है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहला जो एंगल आता है वो हमें पता है एक्यूट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि जो एंगल है
सपोज कर लो वो एंगल हमारा x है, मान लेते हैं कि उस एंगल का जो मेजरमेंट है वो x है। तो अगर x की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से अगर कम होगी, ठीक है, मतलब ऐसा है ना, तो ऐसे एंगल को हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। सिंपल है ना। कोई भी एंगल, जैसे मैं लिखूँ यहाँ 40 लिख दूँ, 50 लिख दूँ, 60 लिख दूँ, तो वो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 0 से ज़्यादा और 90 से कम, तो उनको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। सेकंड सेकंड आता है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है कि ये हमारा रे और ये हमारा रे और इनके बीच का जो एंगल है एक्स, वो अगर 90 डिग्री एग्जैक्ट हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री एग्जैक्ट। अगर कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल। बहुत सिंपल। ठीक है। थर्ड थर्ड आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब सिंपल। ठीक है, अगर 90 से ज्यादा और 180 से कम, 90 से ज्यादा और 180 से कम। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। बस ऐसे एंगल को हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। चौथा चौथा है हमारा स्ट्रेट एंगल। क्या है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है सिंपल, जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, जो एक्स डिग्री होगा वो हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है, जिसमें दोनों आर्म्स, देखो आप, ये जो दोनों आर्म्स है वो एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट आ गई है, एग्जैक्टली ओपोजिट आ चुकी है। समझ में आया, सिंपल है ना। स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया होगा। फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है बच्चों, अगर कोई एंगल 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मैंने क्या कहा कि 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, बस इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब अगर सपोज कर लो मैं ऐसा बना दूं कुछ, अब मुझे बताओ वीडियो पॉज करके कि ये कौन सा टाइप ऑफ एंगल है। चलो ये होमवर्क है, ठीक है तुम्हारा, बताना मुझे कि ये कौन सा टाइप ऑफ एंगल है। ठीक है, ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा सबको। सिक्स्थ सिक्स्थ है हमारा कंप्लीट एंगल। क्या है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपल, जो एंगल 360 डिग्री हो जाए। मतलब अगर कोई रे यहाँ पे है इनिशियल पोजीशन और वो रोटेट होके अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो उस एंगल को हम लोग कहेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो आई होप टाइप्स ऑफ एंगल तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल भी अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि दो एंगल एक्स और वाई, है ना, कोई भी दो एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो इन दोनों को मैं क्या कहूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर दो एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो उनको मैं कहूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 10 और 80 डिग्री, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आपको सुनने मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब 10 डिग्री का एक ऐसी वैल्यू जिसको इससे 10 डिग्री से ऐड करो तो 90 मिल जाए। ठीक है, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 80 होगा। ठीक है, वैसे 80 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 10 होगा। सही बात है। 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 75 होगा। समझ में आया। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
खुद 45 होगा। सही बात है। 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 65 होगा। ठीक है, जिनका सम 90 हो जाए, है ना। बस, तो अगर मैं आपको कहूँ कल को कि मेरे पास x डिग्री है, कितना डिग्री है? x डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस x डिग्री। बस सिंपल, ये चीज याद रखनी है बिकॉज न्यूमेरिकल में काम आते हैं। ठीक है, करके दिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट पेयर्स ऑफ एंगल, वो है सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल है बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि वही दो एंगल जिनका सम 180 हो जाए, इनका सम 180 हो जाए। सही बात है। जैसे कि अगर मैंने कहा 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो ये दोनों का सम 180 है, मतलब ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अगर मैंने बोला 90 और 90, ये भी क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं बोला 10 डिग्री और 170 डिग्री, ये भी क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। ये सारे एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो इसमें भी अगर हमारा अगर कोई x डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस एक्स। बहुत सिंपल। ठीक है, an angle is 5 times of its complement, of its complement. Find the angles. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, है ना। फाइंड द एंगल, एक एंगल है जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट का कितना टाइम से? 5 टाइम से हमको एंगल निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हो सके तो एक बार खुद से ट्राई भी करो, पॉज करके वीडियो, मैं बता देता हूँ तब तक। देखो बच्चों, x अगर हमारा एंगल है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स, जैसे मैंने बताया था। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एन एंगल इज 5 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 90, 450 माइनस 5x, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 450। x हो जाएगा 450 अपॉन 6। ठीक है, तो डेफिनेटली ये 3 से तो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो 3 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 150 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो हमें क्या मिला? x मिला। तो अगर हमको x मिल गया है तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। 90 माइनस 75 दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू supplementary angle are in the ratio are in the ratio 2:3, find the angle, find the angle। ठीक है, बहुत सिंपल है। दो सप्लीमेंट्री एंगल है जो जिनका रेशियो क्या है? 2:3 है। तो अगर मैं x लूं, ठीक है, तो रेशियो कितना है? 2:3 का। मतलब अगर मैं पहला एंगल 2x ले लूं, तो दूसरा एंगल 3x ही तो लेना पड़ेगा। दूसरा एंगल मुझे 3x लेना पड़ेगा, तभी तो रेशियो कितना होगा? 2:3 का। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सप्लीमेंट्री है, मतलब इनका सम कितना हो जाएगा? 180। बस हो गया क्वेश्चन। ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 36 डिग्री। ठीक है, अब हमको x मिल गया, तो x मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, हमें पता है कि जो पहला एंगल है वो 2 इंटू एक्स था, दैट मीन्स वो हो जाएगा 72 और 3 इंटू एक्स हो जाएगा 108। तो ये है वो हमारे दो एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन एंगल is is one third of its supplement find the angle। ठीक है, हमको एंगल फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो बस सिंपल है, x डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, हमारा वो एंगल है, तो डेफिनेटली इसका जो सप्लीमेंट होगा वो होगा 180 माइनस एक्स। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ दैट एंगल
इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। तो ये x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 180। तो अगर आप डिवाइड करोगे 180 से तो x आ जाएगा 45। तो अगर हमारा x 45 है तो इसका जो सप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 180 माइनस 45, मतलब ये हो जाएगा 135। सिंपल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल है एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। देखो बच्चों, एडजेसेंट एंगल जो है बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है, ऐसा, ठीक है, और ये। अब आप देखो कि एडजेसेंट एंगल हम कब बोलेंगे, जब कोई भी दो एंगल, कोई भी दो एंगल का वन आर्म कॉमन होगा। when we have one common arm for two angles, one common vertex, one common vertex, ठीक है, और टू नॉन कॉमन आर्म, टू नॉन कॉमन आर्म। बस ये तीन रिक्वायरमेंट है कि वी कैन से टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल व्हेन वी हैव वन कॉमन आर्म, वन कॉमन वर्टेक्स एंड टू नॉन कॉमन आर्म, एंड टू नॉन कॉमन आर्म। अब जैसे कि ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे एंगल ए, यहाँ पे एंगल बी, हमको पता है कि यहाँ पे जो कॉमन आर्म है, ये ओ, ये ए, ये बी और ये सी, इसमें जो ओ बी है वो हमारा कॉमन आर्म है, ठीक है। ए सी, सॉरी, ए ओ और ओ सी हमारा नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, और ओ हमारा कॉमन वर्टेक्स है। तो ओ हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया, ओ बी हमारा कॉमन आर्म हो गया, और ए ओ और ओ सी हमारा नॉन कॉमन आर्म हो गए। तो ऐसे एंगल को हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर का मतलब समझना पहले, है ना। लीनियर पेयर का मतलब है इट इज अ टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जो हमने पढ़ा है वही होता है एडजेसेंट एंगल। हमने क्या पढ़ा कि भाई दो नॉन कॉमन आर्म होंगे और एक कॉमन आर्म होगा। तो लेकिन लीनियर पेयर क्या होता है कि जब जो दो नॉन कॉमन आर्म है अगर वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, मतलब कुछ इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन हमारी, ठीक है, ये जो आर्म है हमारे दो नॉन कॉमन आर्म वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाए और एक कॉमन आर्म हो, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। कि व्हेन इन ए एडजेसेंट एंगल two non-common arms are become opposite to each other, then that pairs of angle are known as linear pair। अब डेफिनेटली ये एक दूसरे का अपोजिट है, डेफिनेटली ये कैसा बन गया, ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया ना बच्चों। अभी अभी हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसमें एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें भी क्या होगा, ये एंगल ए और ये एंगल बी, तो इसमें भी लीनियर पेयर के वजह से ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगी, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, बिकॉज ये एक दूसरे के एग्जैक्टली क्या आ गई, अपोजिट आ गई, ठीक है, जैसे स्ट्रेट एंगल में होता है। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि इन एन एडजेसेंट एंगल व्हेन टू नॉन कॉमन आर्म बिकम अपोजिट टू ईच अदर, the sum of angle become 180, that pair of angle is known as linear पेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, चलो वो देख लेते हैं, है ना। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया कि आ, यहाँ पे ये एक लीनियर पेयर दिया हुआ है आपको, ऐसे, है ना, रैंडम क्वेश्चन ले रहे। यहाँ पे दिया हुआ है ए और यहाँ पे दिया हुआ है बी। आपको दिया हुआ है A:B का रेशियो दिया हुआ है 2:3। हमको एंगल ए और एंगल बी निकालना है। हमको क्या दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। हमको एंगल ए फाइंड करना है, ठीक है, और एंगल बी फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करो और बताओ मुझे आंसर क्या होगा, ठीक है, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। देखो बच्चों, हमको पता है कि ए और बी का रेशियो क्या है, 2:3, मतलब ए हो गया 2x और बी हो गया 3x। बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 36 डिग्री, सॉरी आएगा, ठीक है।
ये हो गया x इक्वल टू 36 डिग्री। अच्छा x 36 आ गया, इसका मतलब a हमारा हो जाएगा 72 डिग्री और b हो जाएगा 108 डिग्री। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा टफ। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल लीनियर पेयर दिया हुआ है, डायग्राम आपको ऑलवेज दिया होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए लिया और यहाँ पे एंगल बी लिया। आपको दिया हुआ है बी माइनस ए दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है? बी माइनस ए दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल ए और एंगल बी। जिनको आता है वीडियो को पॉज करके ट्राई करो और आंसर मैच करो। ठीक है, देखो बच्चों, हमको पता है ये लीनियर पेयर है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, हमको पता है बी माइनस ए जो है वो कितना है? 30 डिग्री। बस दोनों को ऐड कर दो, LHS और RHS, इन सबको क्या करो? ऐड कराओ। तो इनको अब अगर आप ऐड कराओगे तो प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b, दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 30, 210। यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू 105। बस b आ गया। अब b को क्या करो? ऊपर पुट कर दो। आप अगर जैसे b को पुट करोगे तो a आ जाएगा 105 माइनस 30, तो हो जाएगा कितना? 75 डिग्री। ठीक है, तो देख लो आप b माइनस ए करोगे तो 30 डिग्री का डिफरेंस आ ही रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बच्चों एक नोट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। अब वो नोट किस चीज के लिए है? वो है एंगल बाइसेक्टर। शायद किसी ने नाम सुना होगा, किसी ने नहीं नाम सुना होगा। तो एंगल बाइसेक्टर, अच्छा एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। देखो बच्चों, कोई भी एंगल है, ऐसा है ना, कोई भी एंगल है। अब वो लाइन जो इस एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, वो लाइन जो इस एंगल को, ऑफ कोर्स ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट इसको दिखा देते हैं, ये ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो वो लाइन जो इस एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, ऐसे एंगल को हम लोग कहेंगे, ऐसे लाइन को हम कहेंगे, ऐसी लाइन को हम लोग कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, वो लाइन जो कि एक एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, उस लाइन को हम लोग कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। सपोज कर लो कि ये पूरा 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जैसे कि मैंने एक और ले लिया ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये 120 डिग्री है। अच्छा बताओ कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो कितने एंगल में डिवाइड करेगा? 60 60 में डिवाइड करेगा, है ना। यहाँ पे भी 60 आ जाएगा, यहाँ पे भी 60 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो आई होप एंगल बाइसेक्टर का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना कि आपको दिया हुआ है एक लीनियर पेयर। ठीक है, ये है हमारा O, ये है हमारा A, ये है हमारा B और ये है हमारा C। ठीक है, AOB का एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है OP। क्या दिया हुआ है? OP। और BOC का एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है OQ। सही बात है, ये दोनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर। हमको प्रूव करना है एंगल POQ एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। हमको पता है कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC लीनियर पेयर की वजह से कितना होगा? 180 तो होगा बच्चों, है ना। हमको पता है ये क्या है? लीनियर पेयर है। ठीक है, अब आप एक काम करो, खुद से वीडियो को पॉज करो या ट्राई करो एक बार। ठीक है, मैं तब तक आंसर बताता हूँ। हमको पता है, देखो बच्चों, हमको पता है कि एंगल BOP इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल AOP। क्यों? बिकॉज OP इज एंगल बाइसेक्टर। सही बात है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, एंगल BOQ और एंगल COQ ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज OQ जो है वो भी एंगल बाइसेक्टर है। OQ वो भी एंगल बाइसेक्टर है। मैंने बताया कि एंगल बाइसेक्टर दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, ये है BOQ। ठीक है, अब करना क्या है? हमने क्या किया कि एंगल AOB को लिख दिया हमने एंगल AOP प्लस एंगल
BOP और हमने एंगल BOC को क्या लिखा? हमने एंगल BOC को लिखा डायग्राम में देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम, मतलब एंगल BOQ प्लस एंगल COQ दैट इज इक्वल्स टू 180। आई होप समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हमको पता है एंगल BOP और एंगल AOP वो तो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOP, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? BOP लिख दूंगा, बात तो वही हुई ना। तो ये एंगल और ये एंगल दो दो बार हो जाएगा। सिमिलरली वैसे ही मैंने क्या किया कि COQ जो है, हमको पता है COQ एंगल BOQ के बराबर है, देखो यहाँ पे, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो मैंने क्या किया, COQ की जगह पे लिख दूंगा मैं एंगल BOQ। तो BOQ और BOQ वो भी दो बार हो जाएगा, बस ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOP प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOQ दैट इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOP प्लस एंगल BOQ दैट इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा एंगल BOP प्लस एंगल BOQ दैट इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है। BOP और BOQ से क्या एंगल बन रहा है? POQ, समझ में आया? बस तो यही हो गया, हमारा आंसर आ गया। BOP और BOQ से POP BOP और BOQ से हमारा एंगल कौन सा बनेगा? एंगल POQ दैट इज इक्वल टू 90। हो गया प्रूफ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल में का मतलब क्या है कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट द अपोजिट एंगल्स विच आर फॉर्म आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट। मतलब ए और बी जो है वो वर्टिकली अपोजिट है, और सी और डी जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, तो जो अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या बोला यहाँ पे कि A इक्वल टू बी होता है और C इक्वल टू डी होता है। अब ये प्रूव भी तो करना है, ये प्रूव भी तो करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हमको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो A प्लस सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। सिंपल है ना, ये स्ट्रेट लाइन है तो A एंगल और C एंगल का सम 180 होगा, ठीक है। अच्छा, ये C और ये B, तो C प्लस बी कितना होगा? वो भी 180 होगा, ठीक है। ये भी 180, ये भी 180, मतलब ये दोनों आपस में क्या कर सकता हूँ मैं, इक्वल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा A प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस बी। सी और सी कैंसिल, तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू बी। सही है, प्रूव हो गया, ठीक है। अगर जैसे ही A इक्वल्स टू बी प्रूव किया है, वैसे ही हम C इक्वल्स टू डी प्रूव कर देंगे। तो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कुछ इस तरीके से। ये आपके सामने बना दिया मैंने फिगर, ठीक है, ठीक है। ये है 5y, ठीक है, ये है 5y और ये है 2y। आपको फाइंड करना है y क्या होगा? बहुत सिंपल है, ठीक है। ये तीन लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। आपको क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो बच्चों, यहाँ पे 2y है, डेफिनेटली ये वाला एंगल भी क्या होगा? 2y। अब हमको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, बस। तो ये हो जाएगा 5y प्लस 2y प्लस 5y इक्वल्स टू 180, बस। तो ये हो जाएगा 12y इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 15। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है, ठीक है, और ये तीसरी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है A B C A D
ये ई और ये एफ, ठीक है। आपको दे दिया है ए इक्वल्स टू 50 डिग्री और ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड करना है बाकी सारे एंगल, मतलब क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है, ये सारे एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ए जो है वो अपोजिट एंगल है डी के लिए, मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, डी होगा, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, बी जो है वो क्या है, अपोजिट है किससे, ई के, तो जितना ई डिग्री होगा उतना ही बी डिग्री होगा, अगेन ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सही बात है। अब बात करते हैं सी की, तो हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 180 होगा, बिकॉज वो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, लीनियर पेयर से। तो ए की वैल्यू कितनी है 50, बी की वैल्यू कितनी है 90, तो 50 प्लस 90 कितना होगा 140, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 40 डिग्री, सही है, तो सी आ गया 40 डिग्री। तो बस आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं बच्चों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।